हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 24 फरवरी और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो इसका 47वां संस्करण है। और इस महोत्सव का आयोजन 44 सालों के बाद एक बार फिर खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह के मंदिर परिसर में किया गया है। और यह उत्सव प्रत्येक वर्ष छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के संदार शहर में आयोजित किया जाता है, जहां कलाकार ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि में प्रदर्शन करते हैं। तो इसको आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और यहाँ का नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और साथ ही यहाँ का फेमस टाइगर रिजर्व है कन्ना टाइगर रिजर्व। और मध्य प्रदेश में हाल ही में सांस अभियान शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है निमोनिया से मरने वाले बच्चों की मृत्यु दर को कम करना। और किसानों के लिए जलाभिषेकम अभियान भी शुरू किया गया है। और इसके साथ ही हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध मांडू महोत्सव भी संपन्न हुआ है। और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। और इसके साथ ही इस राज्य में हाल ही में एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन के द्वारा VLSRS-AM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, DRDO। तो हाल ही में DRDO ने VLSRS-AM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो VLSRS-AM जिसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका 2 सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। और यह मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसका लक्ष्य समुद्र स्कीमिंग लक्ष्यों सहित नज़दीकी सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना है। और इसे ओडिशा तट से दूर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से लॉन्च किया गया है। तो DRDO जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। तो DRDO ने हाल ही में जनवरी 2021 में सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का न्यू जनरेशन आकाश NG को ओडिशा तट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नाम से उत्तर प्रदेश के बजट का एक एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ है, जिस पर बजट दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए थे। और इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का भी बजट आवंटित किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, जिसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है
31 और विधानसभा सीट है 404। और यहाँ हाल ही में हमारी सुरक्षा मोबाइल हाथ में 190 साथ में नाम का एक आउटरीच प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ है और मुफ्त कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना शुरू की गई है और मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना भी आरंभ की गई है। इसके साथ ही विश्वकर्मा श्रम समान योजना और हाल ही में जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड भी जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाव से अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैस्मिन हैरिसन। तो जैस्मिन हैरिसन हाल ही में नाव से अकेले अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे युवा महिला बनी है। तो जैस्मिन हैरिसन जो कि ब्रिटेन की एक टीचर है और इन्होंने 70 दिन में 4828 किलोमीटर लंबा अटलांटिक महासागर को अकेले पार किया है और इसी के साथ अकेले अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला भी बन गई है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है साइमा उबैद, जो कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। और कैरोलिन मारिन, जिन्होंने हाल ही में यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा संगीतमय फव्वारा को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। तो बिहार में देश का सबसे बड़ा संगीतमय फव्वारा स्थापित किया जाएगा और इस फव्वारा को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बिहार की, जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान और हाई कोर्ट है पटना और मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। और इसी के साथ भारत का सबसे पहला डॉल्फिन शोध केंद्र भी पटना में स्थापित किया जाएगा और विश्व के सबसे बड़े अस्पताल भी पटना में बनाए जाएंगे। और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और इसके साथ ही हाल ही में ई भंडारण प्रणाली शुरू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। और हाल ही में पटना में जलवायु परिवर्तन पर बने दुनिया के पहले पॉडकास्ट धरती मैया को भोजपुरी भाषा में लॉन्च किया गया था। और इसके साथ ही हाल ही में गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा, जिसको बनाने की जिम्मेदारी अंबानी परिवार के द्वारा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक के द्वारा विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनियन बैंक। तो हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता है। तो 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही सीखने और विकास में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान से भी सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही कल्याण कुमार, जो कि मुख्य महाप्रबंधक हैं, उन्हें चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर ऑफ द ईयर के रूप में भी नामित किया गया है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों के तहत सर्वश्रेष्ठ HR अभ्यासों के लिए वार्षिक रूप से संस्थानों को दिए जाते हैं, जिसे हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, जिसका मुख्यालय है मुंबई। इसके CEO हैं राजकिरण राय और इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश में टीकाकरण के लिए ग्रीन पास प्रणाली शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इजराइल। तो हाल ही में इजराइल में ग्रीन पास प्रणाली शुरू की गई है। तो इजराइल में जो वैक्सीन शॉट्स प्राप्त कर चुके हैं और जो लोग वायरस से उबर चुके हैं वे स्मार्टफोन के बिना QR कोड या प्रिंट आउट के रूप में ग्रीन पास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और यह पास जिम, स्विमिंग, होटल, मनोरंजन स्थल और खेल की घटनाओं के लिए प्रवेश की अनुमति देता है। तो इस ग्रीन पास प्रणाली को इजराइल में शुरू किया गया है जिसकी राजधानी है यरूशलेम, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और मुद्रा है इजराइल शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से किस राज्य के जिले अनंतपुरम को सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुरम को PM किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और यह पुरस्कार अनंतपुरम जिले को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थियों को 99.6% भौतिक सत्यापन पूरा करने के लिए दिया जाएगा। तो इसको दिया जाएगा आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुरम को। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। महिलाओं को साइबर क्राइम से बचाने के लिए रक्षाबंधन साइबर सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था और वहां हाल ही में YSR संपूर्ण पोषण योजना शुरू की गई थी और डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है, जबकि भारत में साक्षरता दर में सबसे खराब प्रदर्शन आंध्र प्रदेश का रहा है और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा भी आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को हाल ही में इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है, जबकि इस लिस्ट में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुडुचेरी। तो हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री V नारायणसामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इससे पहले पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी जो कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं और वर्तमान में पुडुचेरी की उपराज्यपाल थी, इन्हें उनके पद से हाल ही में हटाया गया था और उनकी जगह तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने लिया था। और अब हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री V नारायणसामी ने भी विश्वास मत प्रस्ताव को जीतने में विफलता के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो पुडुचेरी जो कि पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाता है और इसका स्थानीय तमिल भाषा में अर्थ नया गांव होता है और यह बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ICGS 453 इंटरसेप्टर बोट को कहाँ कमीशन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चेन्नई। तो हाल ही में इस इंटरसेप्टर बोट को चेन्नई में कमीशन किया गया है और यह एक 27.80 मीटर लंबी इंटरसेप्टर बोट है जिसमें 105 टन का विस्थापन है और यह अधिकतम 45 समुद्री मील जो कि 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त कर सकता है और इसे लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के द्वारा बनाई जा रही है और इससे भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। तो इस इंटरसेप्टर बोट को लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के द्वारा बनाई जा रही है जिसकी स्थापना हुई थी 7 फरवरी 1938 में। इसके CEO हैं SN सुब्रमण्यम। इसका मुख्यालय है मुंबई।
और इसके साथ ही हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वदेश निर्मित अर्जुन टैंक को सेना को सौंपा गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।